दिव्यतीर्थ वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, रोज रोज रोटी, कपड़ा व मकान, रोज रोज रोटी, कपड़ा और मकान आ गई है जीवन में इसलिए थकान। रोज रोज रोटी, कपड़ा और मकान इसलिए जीवन में आ गई है अब थकान। बंद कर लो, बंद कर लो अब इस पापों की दुकान और जिन मंदिर के लिए भी दे दो कुछ दान। आज तक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, श्रम करता है, पर संजीव भाई किस लिए? रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीन के अलावा जीव ने आज तक मां कभी कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया। पुरुषार्थ पुरुषार्थ, श्रम, मेहनत सब कुछ की, पर मात्र और मात्र तीन के लिए की। एक रोटी, कपड़ा और मां मकान। उम्र ढलती गई और जैसी जैसी उम्र ढलती गई का थकान भी बढ़ती गई। क्यों थकान हुई? क्योंकि आज तक मात्र पापों की दुकान खुली थी। क्योंकि सीधी सी बात है, जो जो काम व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान के लिए करेगा उसकी पापों की दुकान खुली है। और जब तक दुकान खुली है तब तक थकान, कह रहे थे ना सुबह भी, दिन भर थकान हो जाती है। जिंदगी भर की थकान है, जिंदगी की नहीं राजेश पटना, भवों भवों की थकान लगी है। क्योंकि जितने भी भव मैंने प्राप्त कर लिए, धोखे से मनुष्य का भी भव मिला तो उसमें भी हम उन तीन के ही पीछे दौड़े। माँ, रोटी, कपड़ा और मकान। तीन वस्तु मिल जाए हमें, देव, शास्त्र, गुरु, इन तीनों से लेना देना भी नहीं। बस अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए और ऐशो आराम का घर मकान मिल जाए, जिंदगी पूरी हो गई। जीवों ने इस रोटी, कपड़ा, मकान को साधन की जगह साध्य मान लिया। ये तीनों सामग्री आवश्यक थी श्रावकों के लिए, पर मात्र जिंदगी जीने के लिए साधन रूप आवश्यक थी, ये साध्य नहीं था। पूरी 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 जिंदगी व्यक्ति ने, इंसान ने, मनुष्य ने श्रावक बन के भी मात्र तीन के लिए बर्बाद की। जब उसने पुरुषार्थ किया, मात्र इन तीन पर ही वह दृष्टि डालता गया। कितनी कितनी हमारी ये जिंदगी संकुचित हो चुकी है। जो ये जीवन जीने के लिए तीन साधन थे, ठीक है, रोटी की भी आवश्यकता है पर पेट भरने के लिए, कपड़ों की भी आवश्यकता है मात्र वो तन ढाकने के लिए, तिजोरियां भरने के लिए नहीं। मकान की भी आवश्यकता थी, पर कितने बड़े, कितने छोटे। आज ऐसी स्थिति है भाई, जिसमें जितने घर में आदमी नहीं है उससे 10 गुना घर में कमरे हैं। कमरे में झाड़ू लगाने वाला आदमी नहीं मिलता है, पर बड़े कमरे और बड़ा मकान चाहिए दिखाने के लिए। ये जितना जितना तुमने बड़ा बड़ा दिखाने का प्रयास किया है, उतनी उतनी ही माँ बड़ी बड़ी थकान मिलने वाली है।
पक्का पक्का निर्णय करना होगा और यही निर्णय करके जाना होगा। आप सुधर पाओ नहीं सुधर पाओ, ये सुधरना नहीं सुधरना मनीष भाई बहुत दूर की बात है, पर निर्णय तो करना होगा। काम मात्र इसी से बिगड़ा है। इन तीन की आवश्यकता तो थी, पर इन तीनों को आवश्यकता रूप में हम क्यों नहीं प्राप्त करते? इन तीनों की आवश्यकता मात्र साधन रूप थी। जीवन जीने के लिए तीनों साधन थे, ये साध्य नहीं थे। खुश हो जाता है व्यक्ति जब बहुत बड़ा मकान बना लेता है, कहता है बस जिंदगी की मेहनत सफल हो गई, अब मैं आलीशान बंगले में रहने लग गया। अभी मेहनत पूर्ण नहीं हुई थी भाई, अभी तो शुरुआत थी। मात्र तुमने पापियों के लिए, बुरा लग जाएगा कह देता हूं, मात्र और मात्र पापियों के लिए रहने के लिए तो तुमने मकान बना लिए, पर कभी धर्मात्माओं के लिए आयतन बनाए नहीं बनाए। कभी हमारी उस तरफ दृष्टि गई ही नहीं। इतनी 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 छोटी सोच व्यक्ति की वर्तमान में हो चुकी है। भले ही धन संपत्ति ऐश्वर्य सबसे वो बड़ा हो गया है, पर सोच उसकी सुधर नहीं पाए। और ये पक्का निर्णय करना पड़ेगा, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक जीवन बदलने वाला नहीं है। कमा के रख लेना लाखों करोड़ों अरबों खरबों, पर वो साथ आने वाले नहीं है। साथ अगर कुछ जाएगा तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा पुण्य साथ जाएगा। मात्र पुण्य नहीं, मां किया हुआ पाप भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कितना 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 पाप जीवन भर हमने आज तक मात्र इन तीन के पीछे किया है। संसार को बांधने वाले भी तीन हैं, संसार से छुड़ाने वाले भी तीन हैं, पर हम उन तीन की जगह 3-13 में उलझ गए। तीन की जगह हम 3-13 में उलझ गए। 3 के 13 कैसे करो, इसमें ही उलझे उलझे उलझे, और पेट पेटी कपड़े लत्ते मकान, बस पूरा समय बर्बाद कर दिया। माँ पाप नहीं लगता ना रोटी बनाने में? बोलो ना, रोटी नहीं बनाते ना हम, पाप नहीं लगता ना? दुकान चलाने में जानते हो? महाराज जी आपसे ज़्यादा जानते हैं। आपने क्या चलाई होगी दुकान, आपने क्या रोटी खाई होगी, हम तो बनाते हैं और दूसरों को खिलाते भी है। पाप का फल भी जानते हैं, पाप भी जानते हैं, पर क्यों नहीं आज तक उससे दूर होने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी सोच अभी मात्र उतने तक ही सीमित है कि मैंने अपने घर परिवार को व्यवस्थित कर लिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रहने के लिए मकान दुकान व्यवस्थित कर लिया, काम हो गया। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ काम। अभी तो ये संसार का काम हुआ था, वह निज धाम नहीं मिलने वाला, जिन धाम भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि पापों में पापों में पापों में ऐसी ऐसी जीव की परिणति हो चुकी है कि वह उससे उठना ही नहीं चाहता। कोई भगवान आएंगे ना पप्पू भाई उठाने के लिए, बुला लेना किसी भगवान को, हाथ पकड़ के खींच लेंगे। कोई भगवान नहीं आएंगे। चौथे काल में भी भगवान तुम्हें उठाने के लिए नहीं आए थे, और पंचम काल में तो और भी नहीं आने वाले, वो तो है ही नहीं है। पर फिर भी क्या जीव का श्रद्धान और क्या जीव की समर्पण की परिणति है। एक पत्थर को संस्कारित करके हम उसे भगवान मान रहे हैं। एक उस इंसान को जिन्होंने गुरु से संस्कारों को प्राप्त कर लिया, उसे भगवान का प्रतिरूप मानकर गुरु मान रहे हैं। इन कागजों में जहाँ भगवान की वाणी को लिख दिया, वह हमें जिनवाणी रूप में दिख रही है। पर किसे किसे अब है भाई? जिसके पास श्रद्धा की आँख है उसके लिए। ऐसे खोटे पंचम काल में भी जो इन कार्यों से संलग्न होता है, वो ही जिन धाम से निज धाम की ओर बढ़ता है।
कितनी सुरक्षा हमने आज तक इन आयतनों की करी। माँ जानते हैं ना, आयतन देव, शास्त्र, गुरु और उनको मानने वाले। ये सच्चे देवशास्त्र गुरु और सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने वाले ये जितने जीव बैठे हैं, ये सभी आयतन ही तो थे। बातें तो इतनी बड़ी 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 करते हैं शिखर पंडित जी, सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए, धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य होना चाहिए, और बगल में कोई धर्मात्मा आके बैठ गया फूटी आंख से तो उसका अच्छा नहीं देख पाता। और बातें दे रहे हैं वह सम्यक दर्शन के 25 दोषों से रहित पालन करना चाहिए। 6 आयतन होते हैं, 6 अनायतन होते हैं। भाई चर्चा कब तक करोगे? कभी तो जीवन में उतारने का भी प्रयास करो। मैं अगर अपने आप को आयतन मान रहा हूँ, सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त मान रहा हूँ, तो मेरे साथ जीने वाला भी आयतन है। मात्र और मात्र ईंट चूने के मकान बनाने से कोई भी महान नहीं होता। बचा क्या संजीव भाई? कोई किला बनाने वाला राजा, राजेश जी पटना, कितने कितने खंडों के महल, एक आध खंड बचा मां 84 में से, एक आध खंड तो बचना चाहिए था। एक खंड क्या, उसकी एक ईंट भी पत्थर भी नहीं बचा। आप बचोगे ना? आपका मकान बचेगा ना? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। ना बनाने वाले बचे, ना जिन्होंने जो बनाया था वो बचा। एक एक पूजा के द्रव्य के बारे में चर्चा कर लूं तो एक द्रव्य को 1 घंटा कम पड़ जाएगा। इतना छल कपट हम भगवान के साथ कर लेते। आचार्य भगवान तो कहते हैं उन टूटे चावल, फटे कपड़े और टूटे बर्तनों में पूजा नहीं करनी। जाके देख लेना वेदियों पर, मंदिरों में ऐसी ऐसी स्थिति है, वे भगवान का प्रक्षालन करने वाले कपड़ों को देख ले तो नाक पहुंचने की इच्छा नहीं होती, उसे 3 लोग के नाक को पहुंचा जा रहा है। सही कह रहा हूं, कठोर शब्द लग सकते हैं, पूरी दुनिया सुन रही है, पर सुधारना होगा तो कल्याण होगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। स्वयं के नाक पहुंचने के लिए तो 8-15 दिन में नया रुमाल निकालते हो, पर भगवान का प्रक्षालन करने के लिए महीनों से पड़े हुए उसी छन्नों से पहुंच रहे हो। और चाहते क्या है? पुण्य। हम भी भगवान बन जाए, हमें भी पुण्य मिल जाए। भगवान लड़ने पहुंच जाते गुरु से, भगवान से, हमें काहे नहीं पुण्य मिल रहा हो? 50 साल हो गए तुम्हारी सेवा करते करते, कछु तो दे दो। भीख मांगने से नहीं मिलेगी, भीख मांगने से नहीं मिलेगी। तुम जितना सेवा, श्रद्धा, समर्पण का प्रतीक देवशास्त्र गुरु के निमित्त से करोगे, उतना ही रिटर्न में तुम्हारे परडे में आएगा। हम दूसरे से तो अच्छा हर कुछ चीज लेना चाहते हैं, पर हमने कितना समर्पण और हमने कितनी अच्छाई दी? कभी जीव ने आज तक गणित नहीं लगाया, कभी आज तक गणित नहीं लगाया। चाहे घर परिवार की स्थिति हो, हर बालक सोचता है पिताजी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पिताजी सोचते हैं बेटे को ये करना चाहिए। सबको एक दूसरे की अच्छी अपेक्षा है, पर हमने अपने पिता का, हमने अपने बेटा का रोल कितने अच्छे से निभाया? निभाया? बिल्कुल नहीं। बच्चे से तो चाहते हैं संजीव भाई कि मेरा बच्चा राम बन जाए, महावीर बन जाए, पर भाई साहब आप भी तो दशरथ और सिद्धार्थ बन के दिखाओ ना। हम तो चाहते भगवान और गुरु के पास जाकर मैं भी अनन्य भक्त बन जाऊं, मैं भी अनन्य भक्त बन जाऊं। अरे अनन्य भक्त बनने के लिए गुरु को और भगवान को अपना अनन्य तो बना के दिखा। कैसे काम बनेगा? हमने तो कभी भक्त का रोल निभाया ही नहीं, और बात है भगवान बनने की और भगवान के सेवक बनने की। सोचो सोचो, थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है कि हम श्रावक कुल में तो जन्मे हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु रूपी हमें आयतन भी मिले हैं, बहुत बहुत सहजता से मिले हैं, पर उस सहजता से मिले हुए उन आयतनों की क्या कीमत है? क्या हमने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ जीवन में आज तक किया? मात्र बंगेला जी 2-5 लाख करोड़ दे देना, ये कोई आयतनों की सुरक्षा नहीं है। वो भी देने वाले बहुत सारे हैं घर बैठे बैठे, इतनी मात्र सुरक्षा नहीं है। 4 दीवारें खड़ी कर ली हमने, रोड बना लिया, तुमने क्या 3 लोग के नाथ की सुरक्षा की? नहीं।
इसका नाम मंदिर नहीं था, इसका नाम मंदिर नहीं था। आज मंदिर बढ़ रहे, वेदियां बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, पर धर्मात्मा घट रहे हैं, पुजारी घट रहे हैं, व्यवस्थापक घट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों की व्यवस्था दिखती है, स्वयं की व्यवस्था समझ में नहीं आती। आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी रोज नए नए प्रकार से बोध कर रहे हैं, ज्ञानी श्रावको जाग जाओ, जो अज्ञानता में डूबे हो, अहंकार में डूबे हो, उस अहंकार और अज्ञानता से थोड़े से ऊपर उठ जाओ, स्वयं को व्यवस्थित कर लो। मात्र और मात्र कुछ समय शेष है इस पंचम काल का, छठे काल में कुछ भी व्यवस्थित होने वाला है ही नहीं। ना नरक में होता है, ना त्रियंच में होता है, ना देव में होता है। अगर व्यवस्थित होने की कहीं व्यवस्था है तो श्रावको इस मनुष्य पर्याय में, भगवान बनने की व्यवस्था यहीं पर है, नरक तिर्यंच आदि में भी जाने की व्यवस्था यहीं पर है। तुम जैसी स्वयं की व्यवस्था करोगे वैसी तुम्हारी व्यवस्था स्वयं बनेगी। पर सापेक्ष होकर, निमित्ताधीन होकर आज तक प्रत्येक कार्य में हमने किए, हमने दान दिया, हमने ये किया। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने अपनी व्यवस्था बनाई थी भैया, दूसरों की व्यवस्था नहीं बनाई थी। जब जब ये भाव आएगा, जब जब हमें ये भाव आएगा कि प्रमोद भाई मैंने मंदिर बनवाया, मैंने प्रतिमा रखवाई, मैंने दान दिया, तब तब तुमने किया हुआ पुण्य टप 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 करके टपक रहा है अहंकार के वशीभूत। किया तो बहुत अच्छा काम किया आपने, पुण्यवर्धन का काम किया, पर उसमें अगर किंचित भी हमारा अहंकार टपक रहा है तो अहंकार के साथ तुम्हारा पुण्य भी टपक के नष्ट हो रहा है। मत करो अहंकार, मत करो अहंकार। अपनी व्यवस्था को समझो, ये जो कुछ भी मैंने किया है मात्र और मात्र अपनी व्यवस्था बनाने के लिए किया है, दुनिया की व्यवस्था नहीं बनाई। बहुत सारे ऐसे जीव है, राजेश जी कहते महाराज जी हमने यहाँ पे मंदिर बनवाया, हमने ये धर्मशाला बनवाई, हमने ये किया, इसलिए तो ये समाज यहाँ पे आई है। भूल मत करो, भूल मत करो, तुम्हारे मंदिर बनाने से समाज नहीं आई, समाज का पुण्य था, इसलिए तुम्हारे भाव हुए कि तुम वहां मंदिर बनवाओ। ये अहंकारियों की परिणति है, मैंने किया। वह वहां रहने वाले जीवों का पुण्य का उदय नहीं होता तो तुम्हें मंदिर बनाने के, प्रतिमा विराजमान करने के, उसकी व्यवस्था बनाने के भाव हो नहीं सकते। आपका तो पुण्य का था ही उदय, पर आपने उसमें अगर अहंकार दिखा दिया तो काम बिगड़ जाएगा। आज अगली सीढ़ी पर चढ़के हुए आचार्य भगवंत और अच्छी बात समझा रहे हैं, उस दान के ही विषय में समझा रहे हैं कि भाई सोचो